अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 109। आज डेट है 16 नवंबर। आज की वर्कशीट हमारी है हिंदी की। चैप्टर हमारा जो चल रहा है खिलौने वाला, उसी से बात करेंगे हम। चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जो वो है हमारा प्रत्यय। अब हम जानेंगे आगे कि ये प्रत्यय क्या होता है। बच्चों चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी है। खिलौने वाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अब ध्यान से देखिए शब्द को, खिलौने वाला ये कैसे बना है? दो शब्दों के मेल से बनाया है। पहला जो शब्द है हमारा वो है खिलौने, और जो दूसरा शब्द है वो है वाला। पहला शब्द क्या है? खिलौने, और दूसरा शब्द है वाला। अब इस वाला शब्द के लगने से इस शब्द का अर्थ ही बदल गया है। वाला शब्द के लगने से इस शब्द का अर्थ ही बदल गया है। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। उन दोनों शब्दों के मिलने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? उदाहरण। जैसे कि उन्होंने हमें उदाहरण दिए हुए हैं। पहला शब्द है तुम्हारा मिठाई वाला। एक शब्द है मिठाई, दूसरा वाला, और क्या बन गया? मिठाई वाला। फिर है हमारा शब्द पाठशाला। उसके बाद हमारा शब्द है कहानीकार। ये देखिए दो शब्दों को हम जोड़ रहे हैं और उससे हमें क्या मिल रहा है? एक तीसरा ही शब्द, और उन दोनों शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। अब हम करते हैं प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पढ़िए, समझिए और दिए गए प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास करिए। हमें जो पहला उन्होंने शब्द दिया है वह है फूल, और जो प्रत्यय है वो क्या है? वाला। अब पहले हम ये समझते हैं जो इन्होंने लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ये मूल शब्द और ये प्रत्यय क्या क्या है। मूल शब्द हमारा जो मेन वर्ड होता है, जो हमारा रूट वर्ड है जिसमें हम प्रत्यय लगाएंगे, वो होता है हमारा मूल शब्द। और उसमें हम क्या लगाते हैं? प्रत्यय, जिससे हमें नया शब्द मिल जाता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं क्लियरली ये दिख रहा है हमें। पहला हमारा है फूल, उसमें जोड़ा वाला, तो नया शब्द क्या बन गया? फूल वाला। क्या बन गया? फूल वाला। चलिए इसी प्रकार हम यहाँ बात करते हैं। उन्होंने जो उदाहरण दिया हुआ है वो है सब्जी वाला। अब हमें इसमें जोड़ने हैं, इसी तरह वाला प्रत्यय हमें जोड़ने हैं नए नए शब्दों में और नया शब्द बनाना है। जैसे उन्होंने एक दिया हुआ है सब्जी वाला। आप बताइए उदाहरण। कबाड़ी वाला, फेरी वाला, फल वाला, है ना स्टूडेंट्स? चलिए अब है सेकंड वर्ड कला। उसमें उन्होंने क्या जोड़ा है? प्रत्यय कार। अब जैसे कि उनका शब्द बना है कलाकार। क्या बना है? कलाकार। इसी तरीके से हमें भी यहाँ पे जोड़ने हैं। बताइए क्या क्या बन सकता है? कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, और भी कई वर्ड्स बना सकते हैं आप। इसके बाद है हमारा पढ़ना। क्या है? पढ़ना। इसमें हमने क्या प्रत्यय लगाया है? ना। कौन सा प्रत्यय लगाया है? ना। तो इससे क्या बन गया? पढ़ प्लस ना इस पढ़ना। आंसर्स हैं हमारे लिखना, उठना, जगना, बोलना। ये सब क्या हो सकते हैं? ना प्रत्यय लगा के नए शब्द बन सकते हैं। इसके बाद है जो मूल शब्द है हमारा वो है चित्र, और उसमें प्रत्यय लगाया है शाला। चित्रशाला, प्रयोगशाला और यज्ञशाला, और भी आप ऐसी कई वर्ड्स बना सकते हैं। इसके बाद है आपका वर्ड मोर प्लस नी। मोर प्लस नी, और क्या शब्द बन गया इससे? मोरनी। फिर है शेरनी। ये कौन कौन से दो शब्दों से बना होगा? ओके, शेर प्लस नी। शेर प्लस नी। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में।
निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। हमें मूल शब्द अलग लिखने हैं और प्रत्यय अलग लिखने हैं। चलिए, जो हमारा पहला शब्द है वो है फल वाला। तो मूल शब्द हमारा क्या हो गया? फल। मूल शब्द हमारा क्या हो गया? फल। और प्रत्यय वाला। दूसरा शब्द है हमारा संगीतकार। तो मूल शब्द हो गया हमारा संगीत, दूसरा शब्द और प्रत्यय हमारा हो गया कार। इसके बाद है हमारा जो मूल शब्द है वो है हंस, और जो प्रत्यय है वो लगेगा उसमें ना। पहला हमारा जो मूल शब्द है वो क्या है? हंस, और प्रत्यय क्या है? ना। अब चलिए चौथे शब्द पे चलते हैं। हमारा शब्द है शेरनी। अब इसमें मूल शब्द क्या है? शेर, और प्रत्यय क्या है? नी। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। कविता में बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ शब्द उन्होंने हमें दिए हैं और हमें इनके वाक्य बनाने हैं। पहला है हमारा माँ। माँ से वाक्य बनाइए बच्चों, कोई भी। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ मेरी पढ़ाई का ध्यान रखती है, मेरी माँ हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखती है। इसके बाद हमारा शब्द है जंगल। जंगल का हम बना सकते हैं। जंगल हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। इसके बाद है हमारा शब्द खिलौने वाला। मेरी गली में खिलौने वाला आया, मेले में मुझे खिलौने वाला दिखा। कुछ भी बना सकते हैं। फिर है शब्द गुड़िया। मेरे पास एक गुड़िया है, मेरी गुड़िया गाना गाती है, मेरी गुड़िया सब गुड़ियाओं से बहुत सुंदर है। फिर है मोटर। मोटर का वाक्य बनाइए। मोटर गाड़ी में जाना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों। चलिए, अब है पेरेंट्स के लिए जो सुझाव हैं वो। बच्चों को बताएं कि पुराने समय में किस प्रकार कठपुतली के माध्यम से कहानियाँ पेश की जाती थीं। घर के व्यर्थ सामान का प्रयोग करके कोई खिलौना या कठपुतली बच्चों से बनवाएं और बनाई गई कठपुतली या खिलौने से कोई भी कहानी प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। आपको घर में पड़ा हुआ जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे बच्चों को कठपुतली बनवानी है या कोई खिलौना बनवाना है। आप चाहे तो आप पपेट्स भी बना सकते हैं। जुराब की हेल्प से आप पपेट भी बना सकते हैं और बच्चों को उससे कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करें। आज का जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। बच्चों अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।